नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 बिहार में चुनाव की सरगर्मियां तेज है। एनडीए और महागठबंधन से इतर पीडीए का जो गठबंधन है चुनावी रण में उतरने के लिए तैयार है। और आज पहली जो सूची है वो पप्पू यादव द्वारा रिलीज़ की गई। हमारे साथ बात करने के लिए खुद पीडीए के संयोजक पप्पू यादव जी हैं। आपने सूची जो तैयार की है तो किस तरीके से, जो आपने कहा था कि जो हमने ऐसे उम्मीदवारों की सूची तैयार की है कि जो भ्रष्टाचार में नहीं है, जिन्होंने कभी कोई क्राइम में लिप्त नहीं रहा, एक साफ सुथरी नेता देने की आपने कवायद की है। तो आपने कैसे ये तय किया कि ये जो नेता जो आपने उम्मीदवारों को लिस्ट जारी की है वो सही है? 100 में 100%, 99 नहीं। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, कोई बीएचयू, कोई एमयू, कोई डीयू, कोई अलीगढ़, सभी टॉपर्स, सामाजिक सरोकार रखने वाले, जिस पर किसी भी तरह का घोटाला, किसी भी तरह के अपराध, जो कोई स्कूल चलाते हैं, कोई पेशे से प्रोफेसर हैं, कोई बड़े बिजनेसमैन हैं, कोई ब्लॉक प्रमुख हैं, कोई पंचायत के प्रधान हैं, तो पूरा एकोमेंडिस्ट है। आपको लगेगा कि बिहार सही माने में एक न्यू इतिहास की ओर, कल्पना भी नहीं की जा सकती। न्यू इतिहास की ओर, यानी कि आपकी जो पार्टी है, आप जो हैं वो दिल्ली में जिस तरीके का कमाल अरविंद केजरीवाल ने कर दिखाया था, क्या आप भी मानते हैं कि आप भी कैसा कर सकते हैं ये कमाल? देखिए, जनता करती है कमाल। हमारे जो संरक्षक हैं डॉक्टर प्रकाश अम्बेडकर और हम सब लोग, चाहे वो भीम आर्मी के हों, चाहे एसडीपीआई हों, चाहे मुस्लिम यूनियन हो, सभी लोग, हम सब लोग बिहार और बिहारियों को जो ठगा गया है, जो उनके साथ जुल्म किए गए हैं, ये जो जुमलेबाज की सरकार है, 30 साल एक माफिया राज, एक जंगल राज, गड्ढा और खाई, जिन्होंने इमोशंस के साथ ब्लैकमेलिंग किया, जेब से रुपये गायब कर दिए, डर और भय का वातावरण बना दिया। नीति आयोग के मुताबिक हम सबसे दुनिया के भ्रष्टतम राज्यों में हैं, दुनिया के सबसे ज़्यादा ऊपर बलात्कार और मर्डर में हैं। पूरा प्रदेश का किसान आत्महत्या पर, यूथ बेरोजगार होकर आत्महत्या पर, हेल्थ और एजुकेशन कोलैप्स, मजदूरों का स्किल के नाम पर फिर से पलायन, मजदूरों के नाम पर 8,400 करोड़ रुपया लूट। एक ऐसा देखा जा रहा है, कई ऐसे युवा चेहरे भी हैं जो आपके पार्टी दफ्तर कार्यालय हो वहाँ पर चक्कर काट रहे हैं, कि जो लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मैंने आपके कई युवाओं को देखा। क्या उन युवाओं को भी टिकट देने जा रहे हैं आप? जैसे कि अमर आज़ाद हैं जो दलितों के मसाइल पर पूरे बिहार भर में उठाते रहे हैं, क्या उनको भी टिकट मिलने जा रहा है? आप शायद लगता है कहीं से, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सौ संयोजक पप्पू शाहजी हमारे नेता तय करेंगे किसको क्या मिलना चाहिए, चाहे वो राजेश पप्पू जी हों, प्रेमचंद सिंह जी हों, राजू दानवीर हो, सारे यूथ के लगभग 80% यूथ हैं। किसी व्यक्ति विशेष का कोई मतलब नहीं है। और आपने अपनी पार्टी के नेताओं का नाम लिया है। मैंने कहा कि ये सब यूथ हैं, सभी जितने लोग हैं, आप उठा के देखोगे तो आपको महसूस होगा। आज़ाद समाज पार्टी हो, जब प्रकाश अंबेडकर साहब का निर्णय हो, 80% हम लोग यूथ और बच्चियों को, बेटियों को सामने लाएंगे, और 20% में हमारी बुजुर्ग की भागीदारी होगी। अब मतलब मुझे लगता है कि इस बार बड़ा चमत्कार होगा और बिहार की जनता बड़े रिलैक्स, बहुत काम मूड में नजर आ रहे हैं। जैसे लग रहा है कि सब कुछ निश्चित है, जो होना है। अब ऐसा लग रहा है कि जीत चुके हैं आप। बिल्कुल, एक होता है चुनाव से पहले नेताओं में एक प्रेशर रहता है, एक तनाव रहता है, बिल्कुल आप खुश मिजाज लग रहे हैं। इतनी बड़ी कोऑर्डिनेशन कमेटी पीडीए, जिसके संरक्षक प्रकाश अम्बेडकर
भीम आर्मी, एसडीपीआई सभी लोग हों। और बिहार की जनता जब बेटा मान ही चुकी है और मैं कंप्लीट रूप से एक सेवक के रूप में हूँ, तो एक सेवक को क्या चिंता, जिसकी माँ ही चिंता कर रही हो। बिहार जीतेंगे, पीडीए जीतेगी, हम लोगों के बगैर कोई सरकार नहीं बनी। किंग मेकर की भूमिका। आखिरी सवाल है कि नो किंग मेकर। मन में एक कसक रह गई कि ओवैसी अगर साथ होते, उपेंद्र कुशवाहा अगर साथ होते, बीएसपी अगर साथ होती, तब तो हमारा एक बड़ा एक दायरा होता। नहीं, दायरा बहुत बड़ा दायरा है। प्रकाश अम्बेडकर जी के संरक्षक में बहुत बड़ा दायरा हो चुका, जिसमें हमारे भीम आर्मी के नेता भी हैं, चंद्रशेखर जी हैं, पूरी एसडीपीआई है, मुस्लिम लीग यूनियन है, जनता कांग्रेस है, सभी लोग हम लोग आ गए। चलिए, ये पीडीए के संयोजक पप्पू यादव हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो गठबंधन है उसका दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी ही सरकार बनेगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।